जय हो नव दुर्गा माता। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर के दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है और पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसके साथ ही जवारे उग जाते हैं। बहुत ही लोग को अखंड दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। मतलब पहले दिन की जो पूजा होती है बहुत विशेष होती है, समय लगता है और बड़े धैर्य के साथ ही इस पूजा को संपन्न करना चाहिए क्योंकि पहला दिन माँ भगवती दुर्गा के आह्वान का दिन होता है। माँ दुर्गा आज विराजित होती है हमारे घर में। फिर वो पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। इसलिए पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी तरह से घट घट स्थापना कर लेते हैं और इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना पहले दिन की संपन्न कर लेते हैं तो फिर इसके बाद की जो 9 दिन की पूजा होती है बहुत आसान विधि से बस नियम पूर्वक आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन की संपूर्ण पूजा विधि, कलश स्थापना, ज्वारे कैसे बोएंगे, आप अखंड दीपक कब और कैसे प्रज्वलित करेंगे, कहाँ प्रज्वलित करेंगे, सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो बहुत आसान पूजा विधि के आपसे शेयर करूंगी और हाँ, शास्त्रीय विधि के अनुसार षोडोपचार पूजा विधि बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार से आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर पूरा देखिएगा और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो वीडियो को अच्छी लगती हो तो लाइक तो ज़रूर करिएगा। अब जानते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना और पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में कि सबसे पहले तो जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को एक दिन पहले ही साफ करके रखें, बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपने की नहीं कर पाते एक दिन पहले, तो उस दिन भी थोड़ा जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठकर आप अपने घर में जहाँ पर भी माँ की पूजा करने के लिए चौकी लगाना चाहते हैं उस स्थान को साफ कर लीजिए। उसके बाद में उस जगह पर लकड़ी या पाटा बिछाकर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। और बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि लाल कपड़ा जो हमने पिछली बार पूजा में प्रयोग किया था वही कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो नया भी ले सकते हैं, लेकिन पहले का जो हम पूजा का प्रयोग करते हैं कपड़ा उसे भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, कोई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि हम अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते, हम अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा और कलश की स्थापना कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम मधुता की पूजा नवरात्रि में करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमें स्थान की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि हमें कलश की स्थापना करनी होती है, फिर अखंड दीपक भी जलाना होता है, सुहागन की सामग्री इत्यादि बहुत सारी चीज़ें माँ के आसपास में हम रखते हैं, पूजा की सामग्री सारी चीज़ें। तो अगर घर के मंदिर में इतनी जगह हो, आपके पास ये सभी चीज़ें आ जावे बहुत आराम से, तो बिल्कुल आप वहीं पर भी पूजा कर लीजिए। अलग से चौकी लगाने की सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि माँ की विशेष पूजा होती है, इस दौरान ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए अगर अगर अलग से चौकी लगाना चाहिए। अगर मंदिर में कम जगह होता है तो आप चाहे तो चौकी लगाकर पूजा करें या फिर घर के मंदिर में कलश की स्थापना करें। पूजा की विधि बिल्कुल ही आसान होती है। तो जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, तो एक दिन पहले साफ कर लीजिए, लाल कपड़ा मंदिर में बिछा दीजिए नीचे, फिर उसी के ऊपर आप सभी देवी देवताओं को अपने घर में मंदिर में सबको विराजित कीजिए। और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति को कुछ इस प्रकार से आपको रखना है कि जब आप माँ दुर्गा की पूजा करें तब उनके आसपास इतनी जगह हो कि आप कलश की स्थापना कर पाए, अखंड दीपक प्रज्वलित कर पाए। और इसी के साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी बाकी के देवी देवता है जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। हर चीज़ की व्यवस्था देखकर आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। चलिए
अब पूजा की विधि के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि जो भक्त लकड़ी का पाटा भी चाहता है, लकड़ी का पाठ भी लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। अब उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास है आप विराजित करके, अच्छा देखिए, अगर आपके पास माँ दुर्गा का विघ्न है तो आप उनका अभिषेक करेंगे। पहले अभिषेक कर लीजिए, जैसे कि आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन अभिषेक करना नवरात्रि के प्रथम दिन अत्यंत आवश्यक है। तो उनका अभिषेक करके पहले उनका श्रृंगार कर लीजिए। उसके बाद में वस्त्र आभूषण वगैरह आप उनको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आप उन्हें चावल की ढेरी बनाकर उधर उसी पट्टी पे स्थापित कर दीजिए और बीच में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें और माँ दुर्गा के दाईं तरफ कलश की स्थापना की जाएगी। माँ दुर्गा को विराजित करने के बाद में दाईं तरफ आप चावल को फिर से एक ढेरी बना लीजिए। आप चाहे तो जैसे कि कलरफुल चावल ले सकते हैं, थोड़ा सा फूड कलर मिलाकर लाल या पीले रंग के चावल कर सकते हैं, या फिर हल्दी या रोली से भी लाल पीले चावल आप बना सकते हैं, या फिर सफ़ेद चावल भी आप रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़े से पुष्प, हल्दी, चंदन इत्यादि अर्पित कर दीजिए। और अब आपको कलश के लिए एक पात्र लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। मिट्टी का मतलब कि जो छोटा सा कलश आता है, अब वो भी आप ले सकते हैं। धातु का भी कलश आप ले सकते हैं, जैसे कि तांबे का, पीतल का या फिर चांदी का भी जो कलश आप लेना चाहते हैं। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्टील का पात्र रख सकते हैं कलश के रूप में। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ इन्हीं है, मतलब दूसरे कोई धातु का पात्र नहीं है आपके पास कलश के लिए, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप मिट्टी का पात्र ले लें। मिट्टी को सबसे शुद्ध माना गया है, तो आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए और हर एक चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप मिट्टी का पात्र ले रहे हैं तो एक दिन पहले ले लीजिए। उस पात्र को आप अच्छे से पानी से पहले धो लीजिए, फिर उसके बाद में उसमें पानी भर कर रख दीजिए, जल भर कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह वह जल आप किसी गमले में डाल सकते हैं और फिर इसके बाद में आपको यही पात्र कलश के रूप में आपको उपयोग में लेना है। तो कलश के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार पात्र चाहे धातु का ले सकते हैं, चाहे मिट्टी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर आपको उस पात्र पर एक तो आप उसके जो कला होता है गला, उसमें आपको कलावा बांधना है और रोली से उस कलश के ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है। हल्दी रोली से तिलक कर दीजिए या फिर स्वस्तिक से बना लीजिए, स्वस्तिक बना लीजिए, जो भी आपसे बन पड़े। आप इस पात्र पर आप अष्टदल कमल के रूप ऊपर रख दीजिए। फिर इससे आपको कुछ वस्तुएं डालनी है। सबसे पहले आप गंगा जल डालनी है, फिर शुद्ध जल से भर दीजिए। अब इसमें आपको लौंग डालना है, 2 लौंग, इलायची, अक्षत मतलब के चावल के कुछ दाने, अखंडित चावल, एक साबुत हल्दी, एक सुपारी, हाँ एक सिक्का। आप चाहे तो चांदी का ले सकते हैं या फिर आप जो नॉर्मल सिक्का यूज़ करते हो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये की कोई भी सिक्का आप डाल सकते हैं। एक सिक्का डालने का द्रव्य के रूप में आप आवश्यकता होती है, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए। हाँ, हो सके तो पुष्प बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में डालिए, क्योंकि देखिए अगर आप 9 दिन तक कलश की स्थापना करते हैं, बहुत सारा पुष्प डालते हैं तो कई बार में आने लगती है कलश के अंदर, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। आप चाहे तो बिल्कुल थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दें। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि गंदे पानी के पुष्प बिल्कुल भी गलत मत डालिए, क्योंकि गेंदे के पुष्प की वजह से गंदी स्मेल आने लगेगी। गेंदे की जो पुष्प होती है बहुत ही जल्दी सड़ने लगते हैं, तो यह काम आप मत कीजिएगा। गुलाब की पंखुड़ियाँ एक दुपट्टे आप डाल दीजिए। उसके ऊपर ही कुछ विशेष चीज़ें होती है जिन्हें हम कलश में डालें तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कमल गट्टा है तो आप 1 या 2 कमल गट्टे डाल सकते हैं। गोमती चक्र हो तो गोमती चक्र भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं। मतलब देखिए कि सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सर्व चीज़ें आपको दुकान में मिल जाएगी। दुकान पर हवन की सामग्री लेते हैं, वहाँ से आपको सर्व
चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ बहुत सारे कई लोग होते हैं जो पंचरत्न भी डालते हैं, मतलब सुनार की दुकान पर मिल जाती है भस्म, सोने की, चांदी की, हर चीज़ की, जो भी 5 प्रकार के रत्नों की भस्म होती है वो भी आप चाहे तो लाकर डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध है तो आप कलश में डाल सकते हैं, नहीं उपलब्ध है तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो कलश में सारी सामग्री डालने के बाद आपको कलश के ऊपर पंचफल रखना है। 5 पत्ते आम के या फिर अशोक के 5 पत्ते आप रख सकते हैं, 9 पत्ते भी रख सकते हैं, 11 पत्ते भी रख सकते हैं, मतलब विषम संख्या में ही पत्ते आपको रखने हैं। एक ही साथ में जुड़े हुए 5 पत्ते होते हैं। पंच पंच तत्व कलश पर रखने के बाद इसके ऊपर रख दीजिए एक पात्र। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, धातु का या फिर मिट्टी का। उसमें आपको रखने होंगे थोड़े से चावल। हाँ, चावल बिल्कुल अखंडित होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। साफ कर लीजिए। बिल्कुल साफ करने के बाद किसी किसी भी प्रकार से उन्हें कोई कीड़े या गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। आप चाहे तो हल्दी या फिर रोली से उसको रंग सकते हैं, या फिर फूड कलर से भी आप उनको कलर कर सकते हैं, या सफ़ेद चावल ही आप रख सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी, पुष्प वगैरह चावल पर डाल सकते हैं। और अब पूर्ण पात्र में ऊपर आपको नारियल रखना है। अच्छा नारियल आप चाहे तो खड़ा भी रख सकते हैं, लिटाकर भी रख सकते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए कि लिटाकर ही नारियल रखें। अगर आप खड़ा रखते हैं तो कोई बार क्या होता है, नारियल हिलने की वजह से कलश गिर जाता है, तो इसलिए नारियल को लिटाकर ही रखना चाहिए। नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नारियल को पहले अच्छे से शुद्ध कर लीजिए, जल का चिता देखा सिद्ध शुद्ध कर लीजिए। इसके ऊपर आपको कलावा लपेटना है, स्वास्तिक बनाना है। आप चाहे तो लाल चुन्नी भी उसमें लपेट सकते हैं, और फिर इससे आपको पूर्ण पात्र के ऊपर स्थापित करके कर देना है। सबसे जरूरी काम होता है कलश की स्थापना करना। एक बार आपने कलश की स्थापना कर दी तो समझ ली कि आपकी पूजा प्रारंभ हो गई। और जी हाँ, आप जल भरते हैं कलश के अंदर, वो कंठ तक भरा होना चाहिए, मतलब एकदम पात्र के कंठ तक जल ऊपर तक भरा होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों के कई प्रश्न इसी बात पर आते हैं कि जल जो हमने कलश में भरा था नवरात्रि के 9 दिन, जब वो कलश उठाया तो उसमें जल था ही नहीं, जल गया था। वैसे देखिए, अगर हम धातु का पात्र रखते हैं तो धातु के पात्र में जल सूखने की समस्या नहीं आती है, लेकिन मिट्टी के पात्र में ऐसा होता है। हाँ, आप लोगों को अगर मिट्टी का पात्र रखे हैं तो एक दिन पहले ही उसमें पानी भर कर रखें। 24 घंटे तक उसमें पानी रहेगा, तो जितना भी पानी वो सोखेगा, चाहे मिट्टी सूख जाएगा, फिर आपका जो पात्र होगा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में आप जब जल भरेंगे और सूखेगा नहीं, तो यह बात का ध्यान रखिए। अगर आप मिट्टी का पात्र रखते हैं तो, और हम कलश रखने के बाद नारियल जब हम रख देते हैं तो एकदम अच्छे से आप उसको स्थापित कर दीजिए, मतलब अच्छे से चेक कर लीजिए, ताकि नवरात्रि के 9 दिन में कलश गिरे नहीं या आप हिले नहीं। इस बात का ध्यान रखें। कलश की स्थापना करने के बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पान के पत्ते पर आपको सुपारी रखना है, थोड़े से चावल रख दीजिए, फिर उसी के ऊपर सुपारी के ऊपर कलावा लपेट कर रख दीजिए। गणपति जी की स्थापना हो गई। और इसी पान के पत्ते पर आप चाहे तो गौरी की स्थापना कर सकते हैं। हल्दी या फिर मिट्टी से, गाय के गोबर से गौरी बना सकते हैं, छोटी सी, या कोई अगर आपके पास चांदी की गौरी या फिर गणेश की मूर्ति, तो उससे भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। फिर आपको सुपारी से और हल्दी से बनाने की आवश्यकता नहीं है। पान के पत्ते पर चावल रखकर इसी पर गौरी गणेश की स्थापना कर दीजिए, और फिर दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको गौरी माता की पूजा करनी है, फिर कलश की पूजा करेंगे। देखिए, पंचोपचार विधि से गौरी गणेश और कलश की पूजा होती है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि आप थोड़ा थोड़ा अर्पित करते हैं। तिलक लगा दीजिए भगवान गणेश जी को गौरी वार्ता का। और हाँ, गणेश जी यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। तो भगवान गणेश को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत मतलब जन, और मान लीजिए
आपने पास न हो तो ऐसे में कलावे से थोड़ा सा तोड़कर यज्ञोपवीत का मन में ही धारण करके अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद में जो भी आपके पास सामग्री है भोग के लिए, आप चाहे तो थोड़ी सी मिठाई का या फिर फल का भोग लगा सकते हैं। गौरी गणेश को भी आप और कलश कलश देवता को भी आप भोग सबको अर्पित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद में बात करेंगे नवग्रह की, क्योंकि देखिए पहला दिन है, नवग्रह की पूजा अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे षोडश मातृका नहीं बना सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नवग्रह का पूजन आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप चाहे तो पान के पत्ते पर या फिर एक प्लेट रख लीजिए, उसी प्लेट पर आपको 9 बिंदियाँ लगानी है। मतलब रोली से आपको अनामिका उंगली से 9 बिंदी आप लगा दीजिए पान के पत्ते पर, या फिर एक प्लेट ले लीजिए उसमें बना लीजिए, और लगाने के बाद में कलश के ऊपर पास में रख दीजिए प्लेट या पान का पत्ता, और उस पर आपको दीप धूप दीप पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करनी है। पंचोपचार विधि से भोग इत्यादि अर्पित करके 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए पूजा करना है। 9 ग्रह मतलब कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, राहु, केतु, शनि, इन सब का मन में ध्यान कर सकते हैं। आप चाहे तो 9 ग्रह मंत्र भी बोल सकते हैं। और आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है तो माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। और आप माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र आप बोलते हुए माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, और फिर आप ध्यान करते हुए मंत्र बोल लेते हैं। उसके बाद में जो आपके हाथ में सामग्री है पुष्प वगैरह वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। माँ दुर्गा की मूर्ति है उसके सामने, इसके बाद में आप एक पुष्प लीजिए और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मन में ये ध्यान कीजिए कि आप माँ दुर्गा को आसन दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको एक पुष्प और या फिर पुष्पों की पंखुड़ियाँ माँ के सामने वहीं पर जहाँ पर आपने ध्यान मंत्र बोलकर अक्षत पुष्प अर्पित किया था वहीं पर आपको अर्पित करना है। अब जैसे आपने माँ को आह्वान करके बुला लिया, उन्हें आसन देकर बिठा दिया, उसके बाद में 4 बार आपको जल के छींटे दे देने हैं। मतलब एक पात्र में जल ले लीजिए, चम्मच के द्वारा या फिर अपने हाथों के द्वारा स्थान पर वहीं पर अपने माँ को आसन दिया है 4 बार जल गिरा दीजिए। थोड़ा थोड़ा जल एक एक बूंद वहाँ पर आप 4 बार गिरा दीजिए, जैसे कि हाथ से बुलाना होता है, फिर आचमन करना होता है, फिर स्नान कराना होता है। इस प्रकार से मन में ध्यान करके 4 बार जल को अर्पित करना है। इसके बाद में वस्त्र के रूप में हम कलावा अर्पित करते हैं, तो 2 कलावा तो लीजिए, एक ऊपर का वस्त्र और एक नीचे का वस्त्र होता है। इस प्रकार से मन में ध्यान करके कलावे को 2 टुकड़े ले लीजिए, उसी स्थान पर आपको फिर से अर्पित कर रहे हैं कलावा वस्त्र स्वरूप में। फिर आप यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं तो एक टुकड़ा कलावा लेकर फिर यज्ञोपवीत अगर आपके पास हो तो यज्ञोपवीत माँ को अर्पित कर दीजिए। अच्छा, यहीं पर बहुत से लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि माँ यज्ञोपवीत क्यों अर्पित किया जाएगा? यज्ञोपवीत गणपति जी को या फिर भगवान को अर्पित किया जाता है? नहीं, देखिए जब हम षोडशोपचार विधि माँ की पूजा करते हैं तो उसमें यज्ञोपवीत अत्यंत आवश्यकता होती है। तो आपने यज्ञोपवीत भी अर्पित कर दिया, अब आपको तिलक करना है तो सिंदूर से माँ को तिलक कर दीजिए। फिर इस अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए और इसके बाद में धूप दीप अर्पित कर दीजिए। फिर फलों का भोग लगाएं, मिठाइयों का भोग लगाएं। आप किसी भी ऋतु के फल का आप भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आप चाहे तो दूध का भी भोग लगा सकते हैं। दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, बतासा का भोग भी आप लगा सकते हैं, शक्कर गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। यथासंभव यथाशक्ति माँ को भोग अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में एक पान के पत्ते पर लौंग इलायची सुपारी रखकर माँ को अर्पित कीजिए। मतलब हम जब यह अर्पित करते हैं उसके बाद में मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा अर्पित किया जाता है, तो पान के पत्ते पर लौंग इलायची सुपारी देकर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में अपने हाथों से थोड़े से अक्षत लीजिए, थोड़ा सा अक्षत अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए कि मतलब जो भी पूजा में कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो तो सेवा भावी दक्षिणा इस प्रकार से अक्षर समर्पित कर दीजिए।
अब इसके बाद में आपको दक्षिणा अर्पित करनी है। अपनी इच्छा के अनुसार 1 रुपये का सिक्का भी आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो भी धन स्वरूप आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं, दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद में जल का 2 बार जल का घेराव स्थान पर दे दीजिए। जल गिराते हुए गोल में ये आपकी पूजा षोडशोपचार विधि से पूरी हो गई। अब इसके बाद में आप चाहे तो सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आपके पास अभी है तो आज ही आप अर्पित कर सकते हैं, पहले ही दिन, या फिर आप चाहे तो बीच में पंचमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन आप अर्पित कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सिंदूर माँ को पूरी नवरात्रि में प्रतिदिन आपको लगाना है। इस बात का ध्यान रखें, प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय आप सिंदूर का तिलक माँ को कर सकते हैं। बाकी सुहाग की सामग्री 1-2 दिन बाद भी चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं अखंड दीपक के बारे में। तो देखिए, अब जैसे आपने माँ की पूजा पूरी कर ली, इसके बाद में आपको अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। अखंड दीपक आप चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी का प्रज्वलित कर सकते हैं। गाय के घी का मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, नहीं मिलता है तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं? नहीं, देखिए, घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। घर में मीठे तेल का मतलब तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक शनि देवता के लिए और भैरव देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब हम, जैसे कि कहाँ रखें अखंड दीपक। देखिए, अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं, शुद्ध घी का दीपक जला रहे हैं, तब आपको माँ के दाईं तरफ रखना है। अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको माँ दुर्गा की बाईं तरफ रखना है। और कलश की स्थापना की है, आपको माँ की दुर्गा की दाईं तरफ करनी है। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप जवारे हो रहे हैं तो जवारे भी आपको माँ दुर्गा के दाईं तरफ ही रखना है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। मतलब चौकी पर दाईं तरफ आप बाकी सभी चीज़ें रख सकते हैं। अब बाकी सभी चीज़ें रख सकते हैं। तेल का दीपक आपको बाईं तरफ रखना है। और आप बात करते हैं जवारे किस प्रकार से, बहुत देखिए, एक पात्र ले लीजिए, कोई सा भी पात्र आप ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। मिट्टी का ना हो तो आप घर में पीतल का पात्र या थाली वगैरह आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उस पात्र में आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, थोड़ा सा जल लेना है। ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। सबसे पहले पात्र पर स्वस्तिक बना लीजिए, पात्र के अंदर और बाहर भी, चारों तरफ भी आप चाहे तो रोली से, फिर हल्दी से तिलक कर सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं। कलावा पात्र के चारों तरफ हो, उसके बाद में पात्र में मिट्टी भर लीजिए। इसी के अंदर आपको सप्त धान्य जो भी आप बोना चाहते हैं वो बो सकते हैं। हर प्रकार का चीज़ आपका ध्यान रखना है। एक दिन पहले ही आपको जो भी करते हैं, फिर अगले दिन जब आप जवारे बोते हैं तो आपके जवारे बहुत ही जल्दी निकलते हैं। लेकिन अगर आप इसी समय जवारे बोते हैं तो इसमें यह होता है कि 2 दिन 3 दिन लग जाता है अंकुरित होने में, बस इतना ही अंतर है। तो आप ध्यान रखें कि आप एक दिन पहले ही इसको कर देते हैं तो फिर सप्त धान्य को भी बहुत ही जल्दी आपको हरी भरी खेती की माँ कृपा से मिल जाती है। जवारे बोने के बाद में आपको उसमें धूप दीप हर रोज़ दिखाना है। जिस प्रकार से हम माँ की पूजा करते हैं उसी प्रकार से बाहर रखते हुए नवग्रह की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, गौरी गणपति जी की पूजा करेंगे और इसके साथ ही जयंती की भी पूजा करेंगे। तो जो भी चीज़ें हम चौकी पर स्थापित करते हैं माँ के स्वरूप में, प्रतिदिन 9 दिन तक नवरात्रि में हम धूप दीप इत्यादि अर्पित करके पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करते हैं। और इन्हीं सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि नवरात्रि का पहला दिन है, आपने कलश की स्थापना कर लिया, माँ की पूजा कर ली, आह्वान कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आपको वहीं पर बैठकर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करना है। आप चाहे तो सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते, जो भी आपकी इच्छा हो। अगर आपके पास सुबह इतना समय न हो तो आप बहुत देर तक बैठकर पूजा नहीं कर पाते तो सुबह आप कलश की स्थापना कर लीजिए पहले दिन, और इसके बाद में आप थोड़े से मंत्रों का जाप करने के बाद में आप आरती कर लीजिए। फिर शाम के समय आराम से बैठकर पूजा कर सकते हैं। जब
जब भी आपके पास विशेष रूप से शांत बैठकर पूजा करने का समय हो, एकाग्र बैठकर पूजा करने का आपका मन करे, तब चाहे आप इसकी पूजा कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।